अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ सही आ जी, रही है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी सही है। जी जनाब आवाज़ सही आ रही है। आज का जो टॉपिक है वो है मेटाट्रेडर 4 एंड मेटाट्रेडर 5। मेटाट्रेडर 4 क्या चीज़ है और मेटाट्रेडर 5 क्या चीज़ है? असल में मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है और पीसी के भी वर्जन है। इसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स के। कोई भी ब्रोकर, कल मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी ब्रोकर जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑफ़र करती है तो वो उस पे हम ट्रेडिंग करेंगे मेटा ट्रेडर 4 के अंदर और मेटा ट्रेडर 5 के अंदर। उस ब्रोकर से हमें ना एक एक्सेस मिल जाती है, एक अकाउंट मिल जाता है अलग से, जिसमें हम डिपॉजिट करेंगे। वो अकाउंट अलग होता है, वो ब्रोकर के साथ होता है। और जहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं ये एक अलग से अकाउंट मिल जाता है, वही बैलेंस इस अकाउंट में ऐड हो जाता है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर हम डिपॉजिट विड्रॉल नहीं करेंगे। तो वो अकाउंट मिल जाता है, उसका पासवर्ड अलग से मिल जाता है और उसमें हम उसको हम लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। फिर यहाँ पर उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, जो प्रॉफिट्स बनते हैं तो वो प्रॉफिट्स हम फिर विड्रॉल करते हैं ब्रोकर से। वो मेटा ट्रेडर 4 से या मेटा ट्रेडर 5 से हम विड्रॉल नहीं कर सकते। मेटा ट्रेडर 4 में और मेटा ट्रेडर 5 में हम सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें हम डिपॉजिट विड्रॉल नहीं कर सकते। बल्कि ब्रोकर हमें सिर्फ एक्सेस दे देती है, एक अकाउंट दे देते हैं जिसमें हमारा बैलेंस जो हमने डाला होता है वो शो हो रहा होता है और उसी बैलेंस के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह का होता है ये मेटा ट्रेडर 4। मैं मोबाइल से ही दिखाऊंगा और इजी भी ये है कि आप मोबाइल से ही इस पर ट्रेडिंग करें। सिस्टम से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसका शेप मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर में अगर आप देखेंगे ना तो MT4 सिंपल लिखेंगे तो आ जाएगा। मैं प्ले स्टोर में भी सर्च कर लेता हूँ। MT4 के बाद MT5 भी लिखेंगे तो आ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन है, आप लोगों को शो हो रहा होगा, तो ओपन कर लेते हैं इसको। ब्रोकर जो हमें अकाउंट दे देते हैं ना, वो या तो ईमेल पे मेल भेज देते हैं और या उसमें अपने ब्रोकर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर या वेबसाइट के अंदर जब हम लॉगिन हो जाते हैं अपने अकाउंट में तो वहाँ पर शो हो रहा होता है। तो कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं कि वो हमें दो पासवर्ड देते हैं। अब एक अकाउंट होता है, एक सर्वर होता है और दो पासवर्ड दे देते हैं। अब वो दो पासवर्ड किस चीज़ के होते हैं? उसमें एक इन्वेस्टर पासवर्ड होता है, एक विजिटर पासवर्ड होता है, वो ट्रेडर पासवर्ड होता है। जिस अकाउंट में हम ट्रेडिंग करेंगे उसके लिए अलग पासवर्ड होता है। अब इन्वेस्टर पासवर्ड की चीज़ है। इन्वेस्टर पासवर्ड एक इन्होंने एक सहूलियत दी है कि अगर आप किसी को शो करना चाहते हैं कि ये मेरा अकाउंट है और इसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं मेरे पास इतने प्रॉफिट्स बने हुए, ये मेरा लॉट साइज है और इस तरह के ट्रेड्स में लगाता हूँ, तो सिर्फ शो करने के लिए वो पासवर्ड दे देते हैं ब्रोकर, ताकि किसी को आप एक्सेस दें वो आपके अकाउंट में ट्रेड ना लगा सके, सिर्फ आपके ट्रेड्स को देख सके। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो उस पासवर्ड से सेम ही उसको हम सर्वर भी देंगे, सेम अकाउंट भी देंगे, लेकिन पासवर्ड अलग से होगा। 11-10 कोई कुछ बोल रहे हैं? किसी ने कोई क्वेश्चन की है? मुखलिस भाई सर मेरे शायद पास किसी का माइक ऑन था, ऑफ हो गया। अब ब्रोकर से जो हमें अकाउंट मिल जाता है ना, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं अपना स्क्रीन थोड़ा सा स्टॉप करूँ, लॉगिन करने के बाद फिर शेयर। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? इस तरह का ना हमें ब्रोकर एक अकाउंट दे देते हैं। अब इसमें ना ये जो नंबर शो हो रहा है ना, ये जिसके आगे MT4 डेमो के आगे जो लिखा हुआ है, ये अकाउंट नंबर है। सर्वर मिल जाता है हमें, वो मैं बताता हूँ कि कैसे अपने लॉगिन करना है। ये सर्वर है, ये लिखा हुआ है ना IC मार्केट्स SC डेमो 03, तो ये सर्वर है। उसके बाद पासवर्ड मिल जाता है, ये पासवर्ड लिखा हुआ है। IC मार्केट्स नहीं देते हैं विजिटर पासवर्ड या इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं देते हैं। बाकी ब्रोकर्स में से कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं कि वो दे देते हैं, तो इसमें वो नहीं है। सिंपल ये पासवर्ड आपने वो करना है, क्या कहते हैं, कॉपी करना है। सर्वर का भी कॉपी करना है और अकाउंट कॉपी करना है। सही है, फिर जाना है अपने मेटा ट्रेडर 4 में। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता देता हूँ। मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करना है। ये 3 लाइंस जो आपको शो हो रही है लेफ्ट साइड में, ये इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करना है। मेरे पास इस टाइम मेरा डेमो ऑलरेडी लॉगिन है। सही है, तो मैं तरीका बता देता हूँ। ये प्लस का बटन ऊपर शो हो रहा है ना, इस पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पर ना दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है ओपन डेमो अकाउंट और दूसरा है लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो ब्रोकर ने जो अकाउंट दिया होता है वो एग्जिस्टिंग में ही आता है, बेशक आपका डेमो हो या फिर रियल अकाउंट हो, तो वो एग्जिस्टिंग में ही आता है। फिर आपने वो सर्वर करना है इधर पेस्ट, जो सर्वर आपने कॉपी किया है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, सर्वर कॉपी किया है, वो सर्वर जैसे आ जाता है तो दो फिर ऑप्शन आ जाते हैं लॉगिन और पासवर्ड के। तो लॉगिन में अपने अकाउंट लिखना है जो अकाउंट आपने कॉपी किया था, और पासवर्ड में पासवर्ड लिखना है। यही सिंपल यही तरीका है। सेव पासवर्ड पे ये जो बॉक्स है इसको चेक करना है लाजमी, और साइन इन पे क्लिक करना है तो साइन इन हो जाएगा। जिनको पता है उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये कुछ नया ही होगा। मेरा मेटाट्रेडर 4 कोई मसला कर रहा है, मैं देखता हूँ दोबारा में। अच्छा जी, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। ये अकाउंट लॉगिन करने का तरीका मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, फिर इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप ऑर्डर क्या चीज़ होती है, लिमिट ऑर्डर क्या है, ये सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें पेयर्स चाहिए होंगे। पेयर्स, ये जो दो एरो के निशान बने हुए हैं ना, यहाँ पर हमें पेयर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक ही पेयर शो हो रहा है, सिर्फ गोल्ड का XAUUSD। तो हम पेयर्स ऐड करेंगे ऊपर से, ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे पेयर्स आ जाते हैं। क्रिप्टो के अलग से आ जाते हैं, फॉरेक्स मेजर अलग आ जाते हैं, और फॉरेक्स मेजर के फिर दूसरे पेयर्स, ये हर ब्रोकर के अलग तरीके से होते हैं। सही है। फिर इस तरह के सारे बॉन्ड्स वगैरह है, क्रिप्टो है, मेटल है, ये सारे पेयर्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर कोई पेयर आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूरो USD सर्च करता हूँ, ये मेरे सामने आ गया यूरो USD। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शन, जब होल्ड करके रख लेते हैं इसे, तो इसमें चार ऑप्शन शो हो जाते हैं। एक है न्यू ऑर्डर, एक है ओपन चार्ट, एक सिंपल सिंपल और सिंपल व्यू मोड है। बाकी सब हमारे काम के नहीं है, हम दो चीज़ें ही देखेंगे, एक है ओपन चार्ट और एक न्यू ऑर्डर। अगर तो हमें पता है कि हमने सिर्फ ट्रेड ही ओपन करना है, हमने चार्ट नहीं देखना, तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑर्डर में यहाँ पर हमने लॉट साइज सेलेक्ट करना है। तो लॉट साइज आपके अकाउंट के हिसाब से होगा, मैं 0.01 ही लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास सिग्नल आ गया या आपने खुद से प्रेडिक्ट किया है मार्केट को, और आप बाय करना चाहते हैं, तो यूरो USD में बाय करना चाहता हूँ, मैं 0.01 के साथ बाय करना चाहता हूँ। मैं मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ, तो फिर मैं सिर्फ सिंपल में बाय पे क्लिक करूंगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा। ये मेरा ऑर्डर लग गया, यहाँ से मेरी बाइंग हो गई है यूरो USD की, एक ट्रेड मेरा लग गया। सही है। लेकिन अगर मेरे पास मैंने प्रेडिक्ट किया है कि मैं बाइंग करूंगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक आ जाए ना फिर मैं बाइंग करूंगा, या यहाँ तक आ जाए मैं बाइंग करूंगा, तो ये क्या प्राइस शो हो रही है यहाँ पर। ये तो गोल्ड का चार्ट ओपन है, मैं यूरो USD का खोल लेता हूँ। यूरो USD का मैंने चार्ट खोल दिए। यहाँ पर मैं मुझे चाहिए कि यहाँ से मैं ट्रेड पिक करूँ, जो बॉटम है। तो ये बॉटम हमारा आ रहा है, यहाँ पर प्राइस शो हो रहा है 0.99464। मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो लास्ट में ना एक वो शो हो रहा है, ये एक बॉक्स सा शो हो रहा है जिसके अंदर प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चार्ट के ऊपर ही, अगर चार्ट के ऊपर ही हमने करना है इसको बाइंग, तो उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर एक सबसे ऊपर लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन, उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास ना 5 ऑप्शन आ जाते हैं। एक बाय लिमिट है, सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है, और सेल स्टॉप है। अब ये जो चार नीचे है, ये क्या चीज़ है, मार्केट एग्जीक्यूशन का तो आपको पता है। अगर आप मार्केट के साथ ही ऑर्डर लगाना चाहते हैं, अभी जो प्राइस चल रही है तो उसी के ऊपर आपने ऑर्डर लगाना है, आपने प्लेस करना है, अपना कोई पोजीशन खोल लेना है। लेकिन अब बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये क्या चीज़ है। बाय लिमिट ये है कि अगर मार्केट की एक प्राइस चल रही है और उस प्राइस से नीचे, उस प्राइस से, मार्केट प्राइस से नीचे आपने बाइंग करनी है, उससे कम प्राइस पे आपने बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं बाइंग। अगर आपने बाइंग करनी है तो उस वो हम क्या करेंगे, बाय लिमिट में करेंगे। सही है। अब सेल लिमिट भी वही सेम चीज़ है, अगर आपने मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे
आपने सेलिंग करनी है तो हम सेल बाय सेल पे क्लिक करके उसमें हम वो वही प्राइस लिखेंगे जिस प्राइस से हम सेल करना चाहते हैं। लेकिन अभी मैंने जो मार्केट देखा है तो मैं बाइंग करना चाहता हूँ लिमिट में, आपके सामने जो मैंने देखा है, तो यहाँ पर वो प्राइस लिखूंगा। वो प्राइस मेरे पास आ रहा था 0.99464, यही आ रहा था ना, तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा। इसके बाद अगर मैंने स्टॉप लॉस सेट करना है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लिखूंगा, और टारगेट सेट करना है तो टारगेट यहाँ पर लिखूंगा। ये बाद में भी हो जाता है, अगर हम साथ लगाना चाहते हैं, साथ में सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहीं से। तो मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने, कोई टारगेट नहीं लगाया। अब ये मेरा ऑर्डर जो है ना ये लिमिट में लग गया। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है ना तो ये ऑर्डर खुद से फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है कि कोई पोजीशन हमने ओपन कर ली है, उस पर कोई टीपी नहीं लगाई, कोई एसएल नहीं लगाया, तो उस पर हम एसएल कैसे सेट करेंगे और टीपी कैसे सेट करेंगे। उसके दो तरीके हैं। जो इजी तरीका है वो ये है कि जो ट्रेड लगी हुई है ना उसको आप स्वाइप करें एसएल लेफ्ट साइड को। स्वाइप करने के बाद 3 निशान आ जाते हैं, ये ब्लू कलर में ना 3 निशान आ जाते हैं। तो एक चार्ट का निशान है, एक पेंसिल का जो निशान है ये एडिट करने के लिए, आपके उस ट्रेड को एडिट करने के लिए, और एक ये टिक का निशान है। तो टिक के निशान पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम ऑर्डर को क्लोज कर सकते हैं। जैसे ये ऑर्डर लगी हुई है क्लोज विद प्रॉफिट 0.33, इतने प्रॉफिट के साथ मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो सिर्फ इसी पे क्लिक करूंगा, मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा चार्ट का ऑप्शन है, तो इसी पेयर का चार्ट मेरे सामने खुल जाएगा। तो ये देखिए चार्ट खुल गया, इसमें फिर टाइम फ्रेम आ जाते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। दूसरा दरमियान में जो पेंसिल का निशान है इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम एडिट करेंगे अपने ट्रेड को, और उस पे हम टीपी और एसएल सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो रेड लाइन के अंदर है ये हमारे पास एसएल है, और राइट साइड पे जो ग्रीन इसमें है बॉक्स में है तो वो टीपी है, टारगेट है। यहाँ पर हम टारगेट सेट करेंगे, यहाँ पर एसएल सेट करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरी बाइंग कहाँ से है। मैंने बाई की ट्रेड लगाई हुई है, ये 0.99598, तो मैं एसएल सेट करना चाहता हूँ यहाँ पर 0.994 में सेट करना चाहता हूँ। 400 या 00 लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अभी मैं टीपी सेट करना चाहता हूँ, टारगेट में सेट करना चाहता हूँ 9985 में सेट 75 में सेट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने सेट कर दिए। अब ये मुझे चार्ट पे भी शो होगा, और ट्रेड पे मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर भी शो हो रहा है। ये देखें एसएल के सामने लिखा हुआ है, ये मैंने एसएल सेट किया हुआ, और टीपी के सामने ये लिखा हुआ है कि मैंने टारगेट सेट किया हुआ। यानी कि जब अब मार्केट मुकेश भाई मार्केट अगर 0.994 पे आएगी तो वो बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक, और 7 पे नहीं जाएगी बाय नहीं होगा, 75 पे। नहीं 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 994 पे आएगी तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा लॉस में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एसएल लगाया हुआ आपने। जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया जी। अब ये चीज मुझे चार्ट पे भी शो होगा, ये देखिए ना यहाँ पर लाइन शो हो रहे हैं। जो ब्लैक लाइन है ये से मेरी बाएंगे, एक नीचे जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है तो ये मैंने लिमिट में जो ऑर्डर लगाया ना वो भी मुझे चार्ट पे शो हो रहा है। यहाँ से एक ऑर्डर है, अगर यहाँ पर मार्केट आ जाती है तो ये ऑर्डर आपका फिल हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इसके सामने लिमिट, बाय लिमिट लिखा हुआ है, और फिर लॉट साइज भी लिखा हुआ है 0.01, सही है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 0.01 बाय लिखा हुआ है, लेकिन लिमिट नहीं लिखा हुआ। मतलब ये है कि ये ऑर्डर मेरी लगी हुई है पहले से, मैंने मार्केट पे प्राइस पे लगाई है, या ऐसे भी कोई बाय हो जाए ना, ये लिमिट वाला भी बाय हो जाए तो ये इसमें से ये लिमिट हट जाएगा, ये लिमिट खत्म हो जाएगा, सही है। एसएल मेरा ये लगा हुआ है, इसके साथ ये लिखा हुआ है, ये ऑर्डर नंबर होता है, और एसएल सामने लिखा हुआ है। टीपी ये मेरी लगी हुई है, इसके सामने लिखा हुआ है कि ये टारगेट है मेरा, ये एसएल है, सही है। यहाँ से मेरी बाइंग है, दूसरी बाइंग मेरी यहाँ से होगी, और अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है टारगेट उस पर भी मैं सेट करना चाहूँ तो इस पे भी लिमिट में भी सेट कर सकता हूँ, सेम एज जैसे मैंने दूसरे पे सेट किया मार्केट वाले पे। मुकेश भाई ये तो भी यहाँ कैसे पर पता लगेगा कितने परसेंटेज की हमने ट्रेड लगाई, कितने यूएसडीटी की ट्रेड लगाई है? परसेंटेज वगैरह नहीं है इसमें जैसे बाइनांस में होती है? समझ नहीं आई मुझे। मतलब हम ये कैसे पता लगेगा कि हमने कितने यूएसडीटी की ट्रेड लगाई है? जी जी मैं बताता हूँ, वो नेक्स्ट क्लास है उसका टिप्स क्या चीज़ होती है।
लॉट साइज क्या होता है सब कुछ मैं बता दूंगा, इसके लिए अलग मैंने क्लास रखा हुआ है। लेकिन आज मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे कैसे होता है, वो मैं उसका क्लास है आज, वो मैं समझाऊंगा। उसमें परसेंटेज होती है और यहाँ पर फॉरेक्स में परसेंटेज नहीं, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। आपने वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई एक दफ़ा माजरत दोबारा रिवाइज कर थोड़ा सा बता देंगे जल्दी जल्दी कि कहाँ से आपने ये लिमिट और वो सब कुछ लगाया था कि एक दफ़ा मैं बताता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम चार्ट पे है ना, हमने चार्ट देख लिया, यहीं से चार्ट देख लिया और यहाँ पर हमें लग रहा है कि मैं बाय करना चाहता हूँ। अगर मैं बाय करना चाहता हूँ लिमिट में, मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ आती है तो मेरी बाइंग ऑटोमेटिकली हो जाए, सही है, मेरा ऑर्डर फिल हो जाए इस जगह पे। तो ये प्राइस मैं देखूंगा, ये जो प्लस का निशान है ना चार्ट के ऊपर, मैं दिखा देता हूँ, ये शो मैं करा देता हूँ आपको। मेरे स्क्रीन पे ये शो हो रहा है ना मिरर? हाँ जी जी, हो रहा है, जी। ब्लू कलर का है। यस सर। सही है। तो ये प्लस का निशान जो आ रहा है ना चार्ट के ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे, ये इससे हम ना सिर्फ वो लेवल जो है ना वो देख सकते हैं, या कैंडल स्टिक के ऊपर अगर उसके चेक करना चाहते हैं इंडिकेटर्स वगैरह, वो भी शो हो रहे होते हैं। लेकिन इससे हम लेवल चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या प्राइस आएगी। तो यहाँ पर मैं बाइंग करना चाहता हूँ, ये कर्सर है असल में। तो कर्सर के सामने हमें प्राइस भी शो हो रही होती है। यहाँ पर बाइंग करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले ये प्राइस देखूंगा कि प्राइस क्या चल रही है, वो प्राइस नोट करूंगा। नोट करने के बाद मैंने क्या करना है, या मैंने प्रेडिक्ट किया है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने जो प्राइस प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, यहीं से मेरी बाइंग होगी और टारगेट कोई और होगा। टारगेट यहाँ पर रखता हूँ, एसएल यहाँ पर रख लेता हूँ, या इस विक के नीचे रख लेता हूँ, सही है। तो मैंने प्रिडिक्ट कर दिए। अब मैंने ऑर्डर लगाने, बाय ऑर्डर लगाने लिमिट में, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं कर्सर ही ले लेता हूँ, ये कर्सर ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, मैं मिरर ले लेता हूँ। ये जो राइट साइड पे आपको लास्ट में ना एक बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर प्लस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। अगर आप चार्ट पे है तो इस पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन शो हो जाती है आपके सामने, ये लिखा हुआ है ना मार्केट एग्जीक्यूशन, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर बाय लिमिट का एक ऑप्शन 2 नंबर पे आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ सर जी, ये मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करने के बाद बाय लिमिट और सेल लिमिट आएगी? जी जी बिल्कुल, इस पे क्लिक करने के बाद ओके। तो बाय लिमिट मैंने बाइंग करनी है और लिमिट में करनी है, मतलब ये है कि मार्केट प्राइस से कम करके, जो प्राइस अभी चल रही है ना उससे कम प्राइस पे मैंने बाइंग करनी है और मुझे लगता है कि यहाँ यहीं पर मार्केट आएगी, तो फिर मैं बाय लिमिट करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं फिर समझा देता हूँ, स्टॉप बाय और स्टॉप सेल भी एक ऑप्शन है, वो मैं समझा देता हूँ लिमिट में और स्टॉप में क्या फर्क है। तो मैं यहाँ पर वो प्राइस लिखूंगा जो मार्केट प्राइस से कम प्राइस है, वो बाय लिमिट पे मैं यहाँ पर वो प्राइस लिखूंगा। वो जो भी है, अभी मार्केट प्राइस से मैं कुछ नीचे करके लगा देता हूँ, एक मैंने पहले भी लगाया, मैं एक दूसरा लगा देता हूँ। तो मैं लिखूंगा 0.99, अभी जो प्राइस चल रही है ना 64 के पास चल रही है, मैं 995 लिख लेता हूँ, सही है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये प्राइस लिख दिया है, एंट्री प्राइस मेरी ये होगी। अगर मैं इसी के साथ में स्टॉप लॉस भी लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। मैं अभी यहीं पर लिख लेता हूँ 0.9945 में स्टॉप लॉस लगाता हूँ और मैं अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ 0.9975 में सेट कर लेता हूँ, सही है। ये मैंने टारगेट सेट कर दिया है। तो ये मैं प्लेस करूंगा, जैसे प्लेस पे क्लिक करूंगा मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, लेकिन अभी ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, ये लिमिट में प्लेस हो गया है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा ना तो यहाँ पर मुझे दिखाएगा कि ये एसएल भी मैंने लगाया है, टारगेट भी सेट किया हुआ और लिमिट भी सेट किया कि इस प्राइस पे मेरी बाइंग हो जाए, 0.995 पे मेरी बाइंग हो जाए, इधर भी लिखा हुआ है। अब फिल नहीं हुई है ये ऑर्डर, ये लिमिट में लग गया, अगर मार्केट यहीं पर आ जाती है तो तब ये ऑर्डर फिल हो जाएगी और यहीं से मेरा ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बाय लिमिट का मैंने बता दिया। बाय सेल भी ऐसे ही है। अगर तो आपको लगता है कि मैं सेलिंग करूंगा लेकिन मार्केट प्राइस से ऊपर करके या ज्यादा प्राइस पे करके, यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा। आपने प्रिडिक्ट कर दिया या कोई सिग्नल भी आपके सामने आ गया कि लिमिट में बाय करें, तो लिमिट में सेल करें।
तो यहाँ पर आप सेलिंग करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस अभी कम चल रही है, तो आपने ज़्यादा प्राइस पे मार्केट की प्राइस जो है ना थोड़ा सा ऊपर आ जाए उसके बाद आपने सेलिंग करनी है। तो फिर आप वो लेवल देखेंगे या पहले से आपको पता है, चार्ट पे देखा हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पे देखा हुआ है और आप के जहन में वो प्राइस है या आपने लिखा हुआ है कहीं पर, वो प्राइस आपने क्या करना है, सिंपल वैसे ही जैसे पहले मैंने बता दिया, इस पे क्लिक करना है राइट साइड पे और यहाँ पर सेल लिमिट पे क्लिक करना है। आपने सेल लिमिट में वो प्राइस लिखना है जिस प्राइस से आप सेल करना चाहते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कोई भी 0.9985 लिख लेता हूँ कि यहाँ से मैं मेरी सेल की एक ट्रेड लग जाए, उस पर मैं एसएल सेट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, नहीं सेट करना चाहता तब भी मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, 0.999 में लिख लेता हूँ और टारगेट में लिख लेता हूँ 0.995 में लिख लेता हूँ। प्लेस पे क्लिक करूंगा, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया सेल में। अब यहाँ पर शो हो रहे हैं मुझे 3 ऑर्डर लगे हुए लिमिट में, एक सेल लिमिट है और 2 बाय लिमिट है जो मैंने अभी लगा दी है, वो तीनों लगे हुए। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो सेल वाली ट्रेड मेरी लग जाएगी, अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरी बाई वाली ट्रेड जो है वो पोजीशन ओपन हो जाएगी। और मार्केट के मार्केट प्राइस पे अगर ओपन करना चाहते हैं वो सिंपल है, उसमें यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना, बस सिंपल आपने बाय सेल पे क्लिक करना है। अगर बाय करना चाहते हैं बाय पे क्लिक करें, सेल पे सेल करना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक करें। ये सिंपल है। मैं सेल करना चाहता हूँ, एक सेल का मैंने सेल की ऑर्डर भी लगा दिया है मैंने, एक बाय की लगी हुई है, एक सेल की लगा दी है, तो ये जो है ना मेरी सेल की ऑर्डर मार्केट प्राइस पे लग जाएगी। अब 2 ऑप्शन और आ रहे थे, एक स्टॉप सेल है और एक स्टॉप बाय है। वो भी मैं समझा देता हूँ कि ये स्टॉप बाय और लिमिट बाय में क्या फ़र्क होता है, तो वो मैं समझा देता हूँ। अगर तो मैं दोबारा चार्ट पे जाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, ये चार्ट है मेरी। मैं चाहता हूँ कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आपको पता होगा, कोई पैटर्न अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए ना तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, और डाउन साइड पे वो ब्रेक करे तो उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। हमने एक पैटर्न ड्रा किया हुआ है, मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, ये यूरो यूएसडी के ऊपर ही कर लेता हूँ। ये पैटर्न है, सही है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर चल रही है, इधर चल रही है, मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही ब्रेक हो जाए ना, ये पैटर्न ब्रेक हो जाए तो मेरी बाइंग हो जाए, यहीं से मेरी बाइंग हो जाए और मैं यहीं से ट्रेड लगा सकूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, बाय स्टॉप करूंगा। अगर मैंने बाय करना है मार्केट प्राइस से ज्यादा करके, ज्यादा प्राइस पे, मार्केट प्राइस जो चल रही है उससे ज्यादा प्राइस पे मैंने बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं बाइंग करनी है, तो फिर मैं बाय स्टॉप में लगाऊंगा। बाय लिमिट में वो ऑर्डर नहीं लगेगा, जो जिस ऑर्डर को हम बाय लिमिट में लगाएंगे ना वो मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए अगर बाइंग करेंगे। सेलिंग की मैं नहीं बात कर रहा, मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा करके या ऊपर करके हम करना चाहते हैं बाइंग, तो फिर बाय स्टॉप में लगाएंगे, बाय लिमिट में वो ऑर्डर नहीं लगेगा। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये एक अब मार्केट प्राइस जो चल रही है ना 99623 है, मैं 997 पे अगर मैं बाइंग करना चाहता हूँ ना तो मैं लिमिट में लगाऊंगा, वो नहीं लगेगा। बाय लिमिट पे क्लिक कर लेता हूँ, 0.997 में लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखें प्लेस पे क्लिक नहीं हो रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन प्लेस पे क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट प्राइस से मैं ऊपर या ज्यादा प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बाय स्टॉप पे क्लिक करूंगा। बाय स्टॉप पे सेम प्राइस मैंने लिखा हुआ है, अब प्लेस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये प्लेस हो गया। अब ये देखें यहाँ पर शो भी हो रहा है बाय स्टॉप, ये बाय लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ पर बाय स्टॉप लिखा हुआ है। तो इसी पे यानी सेम कि मुखलिस भाई 997 पे जाएगा तो उस टाइम बाइंग शुरू होगी। बाइंग शुरू होगी, ठीक सेलिंग है नहीं ठीक है। बाइंग शुरू होगी। मैंने आपको बता दिया ना, ये एक मैंने पैटर्न ड्रा किया था कि ये पैटर्न है, अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है अप साइड को तो मेरी बाइंग हो जाए, सेलिंग नहीं बाइंग हो जाए, क्योंकि पैटर्न ब्रेक हो जाता है। कुछ लोग ट्रेड करते हैं इसको भी, पैटर्न को पैटर्न भी के ट्रेड बेस करते पे हैं। ठीक हो गया ठीक हो। जी जी हाँ, तो सेलिंग भी इसी तरह ही है। मैं एक और पैटर्न अगर मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ,
अब ये मैं पैटर्न आपको एक बना के दिखाता हूँ। ये वैसे मार्केट से बहुत दूर है, वैसे मैं आपको सिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये पैटर्न है, मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है ना, इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाती है, तो मेरी सेलिंग हो जाए, सही है, मेरा सेल का एक ट्रेड लग जाए, तो ये प्राइस मैं देखूंगा, ये 0.99283 आ रहा है, तो इसमें मैं सेल स्टॉप सेल का जो है ना वो एक ट्रेड लगाऊंगा। स्टॉप सेल का क्या प्राइस आ रहा था, मैं फिर से भूल गया, 0.99286 सेल स्टॉप। ये मैंने प्राइस लिख दी है, तो अभी प्लेस का जो वो है ना ऑप्शन है वो ब्लैक हो गया। ब्लैक का मतलब ये है कि ये ऑर्डर लग सकता है, आप लगाना चाहते हैं तो लग सकता है। यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे दूसरे उसमें हम करते हैं, मार्केट प्राइस पे हो या लिमिट में हो या स्टॉप में हो, यहाँ पर हम एसएल सेट करते हैं, यहाँ पर टारगेट सेट करते हैं। तो अगर तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर फिर क्लोज करना है, एक लेवल पे हमने क्लोज करना है, टारगेट हमने अचीव करना है, और हम अगर मार्केट दूसरी एक पॉइंट पे आ जाती है, वहाँ वहीं पर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए लॉस में, तो ये स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लिखेंगे और टारगेट इस जगह में लिखेंगे। राइट साइड में टारगेट वो कोई भी सेलिंग आप कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, स्टॉप में कर रहे हैं, लिमिट में कर रहे हैं या मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, सब में सेम होगा। टारगेट राइट साइड पे, स्टॉप लॉस लेफ्ट साइड पे। स्टॉप लॉस के नीचे जो लाइन है वो रेड है, और इसके नीचे टारगेट के नीचे जो लाइन है वो ग्रीन है। सिंपल यहीं से आप देख सकते हैं। तो मैं लगा लेता हूँ इसको, ये स्टॉप सेल भी लग गया, सेल स्टॉप या स्टॉप सेल दोनों कह सकते हैं। कहाँ पर है ये सेल लिमिट है, कहाँ पर शो हो रहा है ये स्टॉप, ये आगे पीछे इसलिए हो रहा है, कभी मार्केट के साथ साथ ना ये चेंज हो जाते हैं। ये सेल लिमिट, सेल स्टॉप, यहाँ पर बाय लिमिट और बाय लिमिट, और वो दूसरा लग गया जो मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया था ना इसमें स्टॉप में बाय वाली, वो ऑलरेडी हो गया प्लेस, तो अब नहीं प्लेस हुआ है। ये शो हो रहा है बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप और सेल लिमिट बिल्कुल लगी हुई है अभी। तो ये थे मैंने आपको ऑर्डर लगाने का तरीका बता दिया कि बाय स्टॉप क्या चीज़ होती है, या सेल स्टॉप क्या चीज़ होती है, बाय लिमिट, सेल लिमिट और मार्केट प्राइस पे कैसे हम बाइंग करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे जो अभी टाइम फ्रेम ओपन है ना वो 15 मिनट्स का है, यहाँ पर शो हो रहा है, पेयर भी शो होगा, ये यूरो यूएसडी लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है M15। तो M15 का मतलब ये है कि ये 15 मिनट का चार्ट है, एक कैंडल स्टिक 15 मिनट का है। अब मैं टाइम फ्रेम चेंज करना चाहूँ, सॉरी सर इंटरप्शन, जी ये कंफ्यूजन है सर थोड़ी सी कि अगर हम लिमिट में बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उस ऑर्डर के फिल होने से पहले हम उसको कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। ये मैंने ऑर्डर लगाए हुए, सिंपल मैं स्वाइप करूंगा लेफ्ट साइड को, स्वाइप करने के बाद ये जो टिक का निशान आ रहा है ना मेरे सामने, इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं डिलीट कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा, हो गया डिलीट। अब मैं दूसरा करना चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ, ये डिलीट हो गया, सिंपल है। इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये देखें एडिट भी कर सकते हैं, दरमियान वाले ऑप्शन में हम एडिट भी कर सकते हैं, ये प्राइस भी कर सकते हैं, प्राइस कोई भी लिख के। ठीक है सर, बस यही कंफ्यूजन थी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल, ये अच्छा किया आपने बता दिया, मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पर, सही है। अब मेरे इंडिकेटर्स लगे हुए, मैं सबसे पहले ये इंडिकेटर्स हटा दूं ताकि चार्ट के लिए मैं डिलीट करूं ट्रेंड लाइन वगैरह। ये टाइम फ्रेम अभी ओपन है 15 मिनट्स का। आप टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऊपर जो वॉच का एक निशान दिया हुआ है ना, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसमें सारे टाइम फ्रेम लिखे हुए। और सिंपल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ना, एक क्लिक करने के बाद ये आ जाता है कर्सर सा, वो आ जाता है क्या कहते हैं गोल एक राउंड के अंदर ना टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं। तो इसमें कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहें
जैसे 5 मिनट पे मैं क्लिक करता हूँ तो 5 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। अभी मैं क्लिक करता हूँ 1 आवर पे H1 पे तो हावरली चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया। तो यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है हमारे पास कि हम ट्रेंड लाइन वगैरह अगर इसी चार्ट के अंदर लगाना चाहते हैं, टूल्स कहाँ से निकालेंगे? तो सिंपल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन है ना, ये प्लस के साथ वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, ये टूल्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। ये सारे टूल्स हैं, इसमें थोड़े से टूल्स है, ज़्यादा नहीं है ट्रेडिंग व्यू जैसे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन है, बाकी ये इसका मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, इसका भी मुझे नहीं पता। बाकी इसमें अगर कोई चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं यूज़ करता हूँ इसी एप्लीकेशन के अंदर। रिट्रेसमेंट क्योंकि बहुत अच्छी टूल है तो यही लगाएंगे। इसमें मैग्नेट वगैरह नहीं है, आपने खुद से सेट करना होता है। सही है, मैंने रिट्रेसमेंट लगा दिए। इसमें लेवल ऐड करना भी मैं बता देता हूँ कैसे लेवल ऐड करने हैं, या एक ट्रेंड लाइन वगैरह को आपने कैसे चेंज करना है। ये रिट्रेसमेंट टूल मैंने लगा दिए। तो अब जो लेवल शो हो रहे हैं ना, ये सारे लेवल इसमें नहीं होते, ये मैंने एडिट किया हुआ। सही है, कुछ माइनस में भी आपके सामने शो हो रहे होंगे, ये लेवल्स इसमें नहीं होते, इसमें 4-5 लेवल होते हैं अपने। तो इसको एडिट करने का तरीका ये है कि आप सिंपल जाएं इस पे, ये जहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या कहते हैं, नहीं बल्कि इसी टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आ जाते हैं। ये एक डिलीट का, एक एडिट का ऑप्शन आ जाता है। तो एडिट में जाएंगे, कोई भी टूल हो, ट्रेंड लाइन बेशक हो, कोई भी टूल हो, उसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेवल ऐड किए हुए, यहाँ से ऐड करेंगे हम फिबोनाची में, ये एडिट पे क्लिक करेंगे, लेवल्स ऐड मैंने पहले किए हुए, इतने सारे लेवल मैंने इसमें ऐड किए हुए। अगर कोई डिलीट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। ये बॉक्स आ गए, जो भी चेक करूँगा वही डिलीट होगा, वो लेवल डिलीट होगा इसमें से। सिंपली ये डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। अभी मैं डिलीट करना नहीं चाहता, मैंने मुश्किल से इसका सेटिंग किया हुआ। तो यहाँ से डिलीट भी हो जाता है और ऐड भी हो जाता है। ऐड करने के लिए हमको ये ऐड वाले बटन पे क्लिक करना होगा, ये जो प्लस का निशान आ रहा है ना, ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक लेवल ऐड हो गया। इसमें हम फिर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिखना चाहते हैं, और लेवल जो भी हम लिखना चाहते हैं। जैसे मैं अभी 2 का लेवल ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिए और यहाँ पर मैं लिखूंगा 200। सही है, तो 200 के बाद हम देख लेते हैं कि ये लेवल ऐड हो रहा है कि नहीं। सिंपल हम एक बार बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक कर दिया, अब देखते हैं कि 2 का लेवल आ गया कि नहीं। बिल्कुल आ गया, ये देखें 200 लिखा हुआ। सही है, ये लेवल मैंने अभी ऐड किया है। तो यहाँ से आप टूल्स को भी कर सकते हैं एडिट, डबल क्लिक करने के बाद। डबल क्लिक करेंगे टूल के ऊपर, ये एडिट का ऑप्शन है और डिलीट का। डिलीट का ऑप्शन ये है कि इस टूल को मैं यहाँ से स्क्रीन से डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट हो गया, अभी आपके सामने शो नहीं हो रहा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने अभी लगाया था। तो टूल्स आपने कहाँ से निकालने हैं वो मैंने बता दिए, यहीं से आपने निकालने हैं। ये टूल्स है, इसमें सारे ट्रेंड लाइन वगैरह, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कुछ भी आपको चाहिए यहाँ से निकाल सकते हैं। या रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में ड्रा कर लेता हूँ, मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर दिए। तो इस तरह के कोई भी टूल आपने निकालने हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये डिलीट भी हो जाता है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, और एडिट भी हो जाता है। सही है, टाइम फ्रेम का भी मैंने आपको बता दिया। H4 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये 4 आवर का वो आ गया, चार्ट मेरे सामने आ गया। इसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स कि इंडिकेटर हम कैसे लगाएंगे। मैं सबसे पहले स्क्रीन से हटा दूँ ये सारे ट्रेड्स जितने भी लगे हुए हैं, मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये अब देखिए ना, मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो वो मुझे बता रहा है नीचे कि लॉस के साथ, इतने लॉस के साथ आप इसको क्लोज करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ हाँ क्लोज हो जाए, सिंपल उस पर क्लिक कर दिए, क्लोज हो गई। अब इतने प्रॉफिट के साथ आप क्लोज करना चाहते हो तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लोज हो गई है। अब ठीक है, मैंने क्या बताना था। इसके बाद इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स कैसे लगाएंगे? 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। नंबर 1, ये जहाँ पर F लिखा हुआ है ना, F, इस पे क्लिक करेंगे तो भी इंडिकेटर्स हमारे सामने आ जाएंगे। एक इस कर्सर के इस दायरे के अंदर एक यहाँ पर भी F लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे साथ सामने सारे इंडिकेटर्स ओपन हो जाएंगे। मैं क्लिक लेता हूँ यहाँ पर, ब्रिंजर में बैंड में लगाना चाहता हूँ, ब्रिंजर बैंड में जाऊँगा, इसको यहाँ यहीं से मैं एडिट भी कर सकता हूँ। इसका कलर कैसे रखना है, मैं ब्लैक रख लेता हूँ।
सही है। पिक्सल क्या रखने है वो मैं 3 पे ही छोड़ देता हूँ। लेवल्स वगैरह इसमें लिख सकते हैं, और पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। ये 20 है, मैं 14 लिख लेता हूँ। सही है, फिर डन पे क्लिक करूंगा जैसे, तो ये मेरा बुलेंजर बैंड लग गया, इंडिकेटर एक लग गया। मैं RSI लगाना चाहता हूँ, फिर दोबारा से F पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ना मेन चार्ट का ऑप्शन अभी आ गया। एक इंडिकेटर जब लगाते हैं उसके बाद मेन चार्ट का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं मेन चार्ट पे मैंने लगाना है RSI, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मैं लगाना चाहता हूँ। इस पर सिंपल क्लिक करूंगा। अब पीरियड क्या रखना है, मैंने 14 ही रखना है, पहले से सही है। अब लेवल्स कौन कौन से रखने हैं, तो इसमें लेवल ऐड भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में लेवल ऐड नहीं कर सकते। ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास सिर्फ 3 ही लेवल आ जाते हैं, मिडिल लाइन, अपर लाइन और लोअर लाइन। लेकिन यहाँ पर आप 100 लेवल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी ये इतने लेवल मैंने ऐड किए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 75, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 25, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 10, यहाँ पर लिख लेता हूँ 90, सही है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 80, यहाँ पर लिख लेता हूँ 20, सही है। बाकी यहाँ पर 50 लिख लेता हूँ। तो ये सारे लेवल ऐड हो जाएंगे। और इसका कलर कैसा होगा लेवल्स का, जो हमें लेवल दिखाएगा, ये कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं कलर में रख लेता हूँ ब्लू, सही है। तो इसके बाद सिंपली बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद डन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें RSI मेरा लग गया और उसमें लेवल्स भी शो हो रहे हैं। ये देखें 90 का लेवल, 80 का लेवल, 75 का, 70 का, 50 का, 30 का, 25 का, 20 का, 10 का, सारे लेवल्स मेरे सामने शो हो रहे हैं। तो इस तरह RSI मैंने लगा दिए। और RSI का अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, दोबारा ये F पे क्लिक करूंगा, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेरे सामने आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा, एडिट में जाऊंगा, और इसमें जो कलर है ना RSI का, ये जहाँ पर लिखा हुआ है 3 पिक्सल, ये RSI का कलर है। तो RSI का कलर मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लैक करूंगा, डन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए अब मेरा RSI ब्लैक हो गया। अब ये भी आपने सीख लिया कि इंडिकेटर कहाँ से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसमें लेवल कैसे एडिट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर यहाँ से अगर पेयर्स से हमने चार्ट ओपन करने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो लेकिन एक सिंपल तरीका है कि अगर एक पेयर मेरे सामने शो हो रहा है, जैसे ये 2 पेयर्स है, एक गोल्ड का है, एक यूरो USD का, मैं कोई और भी ऐड कर लेता हूँ, मैं GBP JPY का कर लेता हूँ, GBP JPY। तो ये मैंने पेयर ऐड कर दिए। अब इसी पेयर को मैंने इसी पेयर का चार्ट ओपन करना है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि मैं इसको होल्ड रखूं और मेरे सामने आ जाए ओपन चार्ट। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको, इसी पेयर को मैं स्वाइप करूंगा लेफ्ट साइड को, तो ऑटोमेटिकली चार्ट इसी पेयर का ओपन होगा। तो स्वाइप कर लेता हूँ, ये देखें GBP JPY का मेरे सामने चार्ट ओपन हो गया। टाइम फ्रेम चेंज करना मैंने आपको बता दिया, टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ। इंडिकेटर्स वगैरह एडिट भी कर सकते हैं, इंडिकेटर को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा डिलीट पे क्लिक करूंगा, ऑल पे क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये GBP JPY का चार्ट आ गया। यहीं से सिंपल मैंने स्वाइप करना है लेफ्ट साइड को, यूरो USD, तो ये यूरो USD का भी चार्ट ओपन हो गया। ये भी एक आसान तरीका है। अच्छा, अब जो ट्रेड्स आपके क्लोज हो जाए वो यहाँ पर आपको शो होंगे। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रेड्स, अभी मैंने जो ट्रेड्स क्लोज कर दिए ना, तो वो सारे आपके सामने शो हो रहे। चाहे वो मैंने लिमिट में भी लगाए थे, वो फिल भी नहीं हुए थे, तो वह उसके सामने प्रॉफिट लॉस शो नहीं होगा। इसके सामने शो हो रहा है ना, प्रॉफिट शो हो रहा है, यहाँ पर लॉस शो हो रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर सेल स्टॉप था और वो ऑर्डर फिल नहीं हुआ था। सही है, तो ये सारे शो हो रहे हैं। फिर यहाँ पर ना आ जाते हैं कि अगर ये तो मेरे आज का जो मैंने अभी ऑर्डर लगा दिए और मैंने कैंसिल कर दिए या फिर फिल हो गए, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए, तो वो सारे शो हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लास्ट वीक में जितने भी मैंने ट्रेड किए वो मेरे सामने शो हो जाए और प्रॉफिट भी। तो उसके लिए ये कैलेंडर का वो एक ऑप्शन, वो सिंबल शो हो रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे एक टुडे का है, टुडे मीन कि आज जितनी ट्रेडिंग मैंने की हुई है, जितने ट्रेड्स मैंने लगाई हुई है और क्लोज हुए हुए हैं, वो मेरे सामने शो होंगे। सिर्फ क्लोज्ड ट्रेड्स, वो अगर मैंने कैंसिल किए या क्लोज ऑटोमेटिकली क्लोज हुए या मैनुअली क्लोज किए, वो ट्रेड्स क्लोज शो होंगे यहाँ पर। वो ट्रेड्स शो नहीं होंगे जो मेरे फिलहाल लगे हुए, वो शो नहीं होंगे। सही है, ये टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज के ही सिर्फ शो होंगे। फिर यहाँ पर हम चेंज करेंगे लास्ट वीक, तो लास्ट वीक के शो होंगे, लास्ट मंथ में लास्ट मंथ के, लास्ट 3 मंथ का ऑप्शन है। और कस्टम पीरियड का मतलब ये है कि कोई डेट आप सेलेक्ट करें कि इस डेट से लेके आज तक या इस डेट से लेके इस डेट तक
सारे ट्रेड्स मेरे सामने शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि मैं एडिट कर लेता हूँ इसको 15 से 25 तक जितने ट्रेड्स हुए। तो मैंने तो इस अकाउंट में सिर्फ अभी यही लगाए, ये अकाउंट मैंने अभी बना लिए, तो इसमें यही शो होंगे। ये देखें फिर भी वही आ रहे हैं, लेकिन पीरियड ये यही चीज़ है। आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लास्ट वीक के अपने ट्रेड्स देखना चाहते हैं या लास्ट वीक का प्रॉफिट भी देखना चाहते हैं ना, वो प्रॉफिट यहाँ पर शो होगा कि लास्ट वीक में आपने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस, वो प्रॉफिट के सामने शो होगा। बैलेंस भी वही शो होगा जो आपने प्रॉफिट लॉस करवाया है। सही है, तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। अभी देखते हैं मजीद इसमें क्या है। जो कैंडल स्टिक्स है ना, इसका कलर चेंज करना, ये मैंने ब्लू एंड रेड रखा हुआ है। तो इसके कलर चेंज करने के लिए हम सिंपली जाएंगे सेटिंग्स में। ये जो आपके सामने 3 लाइंस शो हो रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे, इस पे क्लिक करना है और नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, एक सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, खैर ये मैं बाद में बता देता हूँ। यहाँ पर चार्ट्स आ रहे हैं, तो चार्ट्स में टाइप सेलेक्ट करें। टाइप में फिर क्या है, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट एंड लाइन चार्ट। 3 चार्ट्स हमारे पास इसमें अवेलेबल है मेटाट्रेडर 4 में, और 3 चार्ट्स हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो लाइन चार्ट में मैं कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं। ये देखिए सिर्फ लाइन शो हो रहा है मेरे सामने। सही है, अभी दोबारा हम कर लेते हैं इसको कैंडल स्टिक्स पे। ये कैंडल स्टिक्स आ गए, कैंडल स्टिक्स शो हो रहे हैं। ये बार चार्ट क्या चीज़ है, इसमें हमें विक्स शो नहीं होंगे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर विक्स शो नहीं होंगे। सही है, तो खैर वो अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है उनको ये चीज़ें चाहिए होती है। मैं खुद लाइन चार्ट देखता रहता हूँ RSI के साथ। तो कैंडल स्टिक्स चार्ट ही हमने रखना है। फिर यहाँ पर कैंडल स्टिक्स का मैंने आपको बताया कि हम कैसे करेंगे कलर चेंज। तो कलर्स ये आ जाते हैं, इसी में लिखा हुआ ये कलर्स में हम आ जाते हैं। और यहाँ पर ये कैंडल स्टिक का हमें बार अप, बार डाउन, कैंडल, बुल कैंडल, बेयर कैंडल, चार्ट लाइन, ये सारे शो हो रहे। इसमें जो ऑर्डर आप लगाते हैं उसके अलग कलर्स है। बाकी बैकग्राउंड वाइट मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा वॉल्यूम्स जो है ना, अगर शो होंगे तो वो ग्रीन रखे हुए मैंने पहले ऑफ किया होगा। और इसका जो वो है विक्स है ना, उसको बार कहते हैं। तो विक का कलर ये आ जाता है। फिर मैंने ब्लू रखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये उसका बार अप का मतलब ये है कि जो बुलिश कैंडल है उसका विक कैसे दिखेगा। तो इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, अभी चेंज कर लेते फिर पता चल जाएगा। अब बार डाउन का मैं रेड ही रहने देता हूँ, बुलिश कैंडल का मैं ग्रीन कर लेता हूँ, और बेयर कैंडल का रेड ही रहने देता हूँ। सही है, अब डन पे क्लिक करते हैं और चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए अब चेंज हो गया, जो कलर है ना वो अब ग्रीन एंड रेड शो हो रहा है। सही है, अब दोबारा हम चेंज कर लेते हैं इसको। अब वापस से ब्लू एंड रेड हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रेड्स, हिस्ट्री तो वही चीज़ है, यहीं से भी हिस्ट्री हम निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ से आपको जो क्लोज ट्रेड्स है वो शो होंगे, तो वो इधर से भी निकाल सकते हैं। ये हिस्ट्री लिखा हुआ है ना, यहीं से भी निकाल सकते हैं। सही है, इसके अलावा मेटाट्रेडर 4 में और क्या चीज़ है जो आपको, हाँ ये जो 2 लाइन शो हो रहे हैं ना, ये 2 एरोज जो शो हो रहे हैं, ये क्या चीज़ है। ये अपने ट्रेड्स का आप किसी को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैसे बता रहा हूँ सिर्फ, तो आप दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरे प्रॉफिट्स ही देखे स्क्रीनशॉट में, उसको लॉसेस ना दिखे। तो प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, प्रॉफिट्स के जो ट्रेड्स होंगे वो मेरे अप साइड पे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे जो क्लोज हुए हुए हैं, और जो लॉसेस के ना वो नीचे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे 100 ट्रेड्स है ना, उसमें जो प्रॉफिट्स वाले हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, लॉसेस ही ऊपर चले जाए, तो दोबारा इसी पे क्लिक करूंगा प्रॉफिट वाले पे। अब ये देखें जो लॉस वाला है वो ऊपर चला गया, और अब सॉरी, जो प्रॉफिट वाला है वो सबसे नीचे आ गया। तो इसी तरह इसमें हम चेंज कर रहे हैं। दूसरा इसमें सिंबल आ जाते हैं कि सिंबल वाइज हमें शो हो जाए। तो सिंबल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यूरो USD के ही सारे लगाए हुए हैं,
तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि किसी और पेयर पे मैंने लगाया नहीं है। फिर ऑर्डर के हिसाब से कि कब मैंने ऑर्डर लगाया तो ऑर्डर लगाने के हिसाब से मुझे शो होंगे पहले पहले वाला ऑर्डर, और फिर उसके बाद जो उसके बाद वाला लगाया वो उसके बाद शो होगा। तो इस तरह इसको भी हम अप डाउन कर सकते हैं। इसके बाद ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, ये सब कुछ आपको समझ आ रही होगी। सही है। अब मजीद क्या रह गया है? ये जहाँ पर लिखा हुआ है ना $S जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप यहीं से भी आप पेयर्स निकाल सकते हैं। चार्ट के जो ये पेयर्स है ना, ये यहीं से भी निकाल सकते हैं, इधर से। तो ये ऑल सिंबल्स नहीं सॉरी, ये जो क्लोज हुए ट्रेड है उसके सिंबल्स। तो यहाँ पर सिर्फ यूरो यूएसडी के ही क्लोज हुए हैं, इसलिए ये एक शो हो रहा है। लेकिन मजीद आपने अगर कोई किसी पेयर पे ट्रेडिंग किया हुआ है और वो निकालना चाहते हैं तो वो सारे इधर ही आ जाते हैं। ये $S के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे पेयर शो हो जाएगा। इसके अलावा क्या रह गया है मेटाट्रेडर 4 में, देख लेते हैं। इसमें और कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। आती आपके जहन में कुछ आ रहा है? आती अवेलेबल है? अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो सर से पूछ ले। अच्छा, मेटाट्रेडर 5 के बारे में भी मैंने आपसे कहा है कि मेटाट्रेडर 5, तो मेटाट्रेडर 5 मैं पर्सनली ना यूज़ करता हूँ, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। सेम ही ये देखें, आईसी मार्केट्स का अकाउंट है, सही है, सेम अकाउंट। इसमें मैं 2-4 पेयर ऐड करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। मेटाट्रेडर 5 में और मेटाट्रेडर 4 में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। इसके ऊपर यूट्यूबर्स बताते हैं कि मेटाट्रेडर 5 में स्प्रेड कम होता है, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, स्प्रेड फी होती है, स्प्रेड कम होता है, और मेटाट्रेडर 4 में ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उल्टा बताते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक तो ये जो मेटाट्रेडर 4 है MT4, ये इजी है, इजी तरीके से हम इसको ना कर सकते हैं सब कुछ। इसके अंदर जो ऑप्शन है वो सारे इजी है। दूसरी बात यह है कि मेटाट्रेडर 4 का जो अकाउंट हमें मिल जाता है उसका स्प्रेड बनिस्बत मेटाट्रेडर 5 कम होता है। यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि मेटाट्रेडर 5 का कम होता है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे ब्रोकर्स में मेरे अकाउंट्स है और सब ब्रोकर पे मैं चेक कर चुका हूँ, जो मेटाट्रेडर 5 का अकाउंट देते हैं उसका स्प्रेड ज्यादा होता है, मेटाट्रेडर 4 का स्प्रेड कम होता है। मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ पेयर्स ऐड कर लेता हूँ, फॉरेक्स मेजर के ही कर लेता हूँ, AUD USD, GBP USD और USD CAD, USD CHF। अब हम कोई पेयर हम खोल लेते हैं। ये देखें ना, USD CAD में खोल लेता हूँ, 1 मिनट पे आ जाते हैं। ये स्प्रेड देखे, स्प्रेड यहाँ पर भी शो होगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, पहले भी मैंने बोला है कि बताना भूल गया, लेकिन अब दोबारा से भूल गया था। ये स्प्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हमारे सामने, हर पेयर के नीचे ना लिखा हुआ है स्प्रेड, स्प्रेड 0, स्प्रेड 1, स्प्रेड 8 लिखा हुआ है ना सामने। तो ये फी है, वो फी हमें शो हो रहा है कि इतना फी इस टाइम चल रहा है। ये कहाँ से ओपन होगा? जब आप मेटाट्रेडर 4 पे न्यू आते हैं ना, तो ये आपके सामने नहीं आ रहा होगा। ये आपने कहाँ से ओपन करना है? सिंपल जाना है अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ना, एडवांस मोड, ये आपने ओपन इसको बॉक्स को चेक कर लेना है। मैं अनचेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब शो नहीं हो रहा, किसी के साथ भी स्प्रेड शो नहीं हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को ना? किसी पेयर के साथ भी स्प्रेड शो नहीं हो रहा। तो एडवांस मोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्प्रेड शो होगा, हर पेयर के साथ स्प्रेड भी शो होगा, लो हाई वाला ऑप्शन भी शो होगा, सही है, टाइम भी शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है। अच्छा, मैं आपको स्प्रेड यहाँ पर चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर स्प्रेड हमें कैसे पता चलेगा। ये जो 2 लाइंस है ना, 2 लाइंस, रेड एंड ब्लू लाइन, इन 2 लाइंस के दरमियान में जितना फासला है ना, ये असल में फी है, यही स्प्रेड है। ये जो 2 लाइंस के दरमियान जो फासला है ना, यही स्प्रेड है, यही फी है।
और ये यहाँ पर हमें हर पेयर के साथ शो भी हो रहा होता है। ये अभी यहाँ पर 0 शो कर रहा है, लेकिन ये 0 नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई फासला हो नहीं, बिल्कुल ये 0 ही है। यूरो यूएसडी पे 0 स्प्रेड है, ठीक है। कोई और पेयर ये जीबीयूएसडी देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्प्रेड चेक करें। अब मेटाट्रेडर 5 में हम जाते हैं और वहां पर भी देख लेते हैं। ब्रोकर सेम है मेरा, यहाँ पर भी आईसी मार्केट से, सही है। अब यहाँ पर भी वो पेयर्स हम ऐड कर लेते हैं। AUD USD JP कहाँ पर है? JBP JP USD सर्च कर लेते हैं। ये आ गया, JP USD आ गया, हमने लगा दिया इसको। अब इसका हम चार्ट खोल लेते हैं। ये देखें, आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है। एक मिनट, GBP USD 1 मिनट का चार्ट। इसके सामने नहीं लिखा हुआ स्प्रेड, मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में जाके। एक तो इसका सेटिंग में एडवांस मोड ओपन भी है, फिर भी स्प्रेड शो नहीं हो रहा है। हाँ, ये 0 शो हो रहा है। एक मिनट, और कौन सा पेयर था अभी जो ओपन है? GBP USD है, GBP JPY। GBP JPY यहाँ भी 7 शो कर रहे हैं, 7 ऐड वहां पर भी शो कर रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं, यहाँ पर चार्ट पे देख लेते हैं। डेमो अकाउंट से, डेमो में हो सकता है कि ये सेम हो, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइव अकाउंट में। ये जो मेटाट्रेडर 5 है ना, इसका स्प्रेड मेटाट्रेडर 4 के बनिस्बत ज्यादा होता है। दूसरी बात, ये जो मेटाट्रेडर 5 है ना, ये थोड़ा सा हैवी भी है और इसके ऑप्शन भी थोड़े से चेंज है। जैसे मैं स्वाइप करता हूँ ना चार्ट को, पेयर को, तो चार्ट शो हो जाता है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, ट्रेड्स यहाँ पर कोई ट्रेड में लगा लेता हूँ, ये मैं बाय कर लेता हूँ। इतना स्लो है, बाय भी नहीं हो रहा है। लॉट साइज बहुत बढ़िया है। ये मैन्युअली भी हम लॉट साइज में आपको बता रहा था। लॉट साइज हम कहाँ से चेंज करेंगे, वो मेटाट्रेडर 4 में ही बता देता हूँ। एक मिनट, 0.01 कर लेते हैं, बाय पे क्लिक करते हैं। नहीं, अभी भी बाय नहीं हो रहा है, बड़ा डिफिकल्ट है ये एप्लीकेशन। मुझे खुद कई जगह पे ना समझ नहीं आती। मार्केट प्राइस पे बाय पे भी नहीं क्लिक हो रहा, सेल पे भी नहीं क्लिक हो रहा, मुझे नहीं पता क्या इशू है। पेयर चेंज कर लेते हैं। शो नहीं, इस पे क्लिक नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता क्या हो गया इसको, लेकिन पहले हो रहा था, मैंने पहले इस पे ट्राई किया है। सही है, वैसे ये डिफिकल्ट है, मैं पसंद नहीं करता बजाते खुद। उसका रीज़न यही है कि मैंने लाइव अकाउंट्स में चेक किया हुआ है कि बेशक आईसी मार्केट्स का, जिसका स्प्रेड बहुत कम है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, तो उसमें भी मेटाट्रेडर 4 का अकाउंट आप बनाएं, मेटाट्रेडर 5 का बनाएं लाइव अकाउंट, और दोनों में जाके हर पेयर का आप स्प्रेड जो है वो कंपेयर करें, तो फिर पता चल जाएगा। मैं खुद मेटाट्रेडर 4 पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, मेटाट्रेडर 5 पे नहीं करता। ऑप्शन तकरीबन सेम है, कुछ ऑप्शन इसमें चेंज है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं पेयर को अगर स्वाइप करता हूँ लेफ्ट साइड को, तो चार्ट ओपन हो जाती है इसमें मेटाट्रेडर 4 में, लेकिन मेटाट्रेडर 5 में वो ऑप्शन नहीं है। और ये अभी कोई ट्रेंड नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, मैं आपको दिखा देता। इसमें मैंने डेमो अभी इसमें भी बनाया, मेटाट्रेडर 4 में भी बनाया। फिर भी आपने अगर करना हुआ ना मेटाट्रेडर 5 के ऊपर ट्रेडिंग, तो है दोनों सेम ही तकरीबन।
लॉट साइज में आपको बता रहा था, हम कोई ट्रेड लगाना चाहते 0.01 के साथ, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास ना बड़ी अकाउंट है या आपके पास एक्सपीरियंस है और आप लॉट साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक तो यहाँ से ना इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैन्युअली लिख सकते हैं हम। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं लॉट साइज लिखता हूँ 0.1 लिख लेता हूँ। 1 का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं 1 के आगे आप 0 लिखे ना लिखे वो ऑटोमेटिकली 0.1 हो जाता है। तो 0.01 को 10 बार करें तो वो 0.1 के बराबर का हो जाता है। कैलकुलेशन आपको आती होगी। एक तो यहाँ से हम मैन्युअली लिख सकते हैं या 1 में लिख देता हूँ पूरा 1 तो 1.01 आता है। खैर 1.00 1 का स्टैंडर्ड लॉट आ गया तो मैं लॉट साइज यहीं से भी चेंज कर सकता हूँ। दूसरा मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना ये -01 और -1 या +01 +1 तो यहाँ से इस पे क्लिक करके भी मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं +1 पे क्लिक करता हूँ तो ये +11 हो गया। +01 पे क्लिक करता हूँ तो +112 हो गया। मैं -01 पे क्लिक करता हूँ तो -01 जो है वो इससे माइनस हो गया और -1 पे क्लिक करता हूँ तो -1 इससे उससे फिर माइनस हो गया जो मैंने अभी बढ़ाया था लॉट साइज। तो उसको बढ़ाने और कम करने का तरीका ये है, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते तो लॉट साइज यहीं से आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लॉट साइज बाद में इंशाल्लाह कल की क्लास में बताऊंगा कि लॉट साइज क्या चीज़ होती है, स्प्रेड क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। आज के लिए मेरे ख्याल में यही काफ़ी है जो बता दिए। इसमें किसी को कोई मसला है तो बताएं।